Hey everyone, Assalamualaikum, Namaste, Srikar. My name is Mushfilan Singhali and I'm 11 years old, level 1 student at Rahan School Online Academy. As you know that हम रोज़ इंटरव्यूज़ करते हैं और हमारे साथ एक अच्छे से गेस्ट होते हैं। सो आज भी हमारे साथ एक अच्छे से गेस्ट हैं जिनका नाम है मैम रेहाना सिद्दीकी, एजुकेशन वाली। सो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके गोल्स के बारे में जानेंगे और इनसे गपशप करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? ओके, यस मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। ओके, तो मेरा नाम रेहाना सिद्दीकी एजुकेशन वाली है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में इवनिंग शिफ्ट में फैसिलिटेटर हूँ और मैंने रेहान स्कूल के आई टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैम्प भी किया है रेहान स्कूल से ही। और जब से अब तक मैं रेहान स्कूल का हिस्सा हूँ और अब तक का मेरा रेहान स्कूल के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। ओके मैम, सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? रेहान स्कूल ज्वाइन करने का पर्पज़ बेसिकली मुझे एआई के बारे में लर्निंग हासिल करनी थी। सो मैंने रेहान स्कूल को इसीलिए ज्वाइन किया और मुझे ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा जहाँ पर एआई से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ओके मैम, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल में कितने मंथ्स हो गए? मुझे रेहान स्कूल में ऑलमोस्ट अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था, तो 4th मंथ हो चुके हैं। ओके मैम, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने नाम के साथ एजुकेशन वाली क्यों लगाया है? जैसे क्योंकि बेसिकली एजुकेशन मेरी फील्ड रही है पास्ट में भी और मैंने टीचिंग की है बिफोर मैरिज। आई हैव डन टीचिंग एट फॉर 8 to 10 years एंड दैट्स व्हाई आई चूज द नेम ऑफ एजुकेशन वाली। क्योंकि बेसिकली जो एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा कहना चाहिए समंदर है जिसमें हर चीज़ सीखने को मिलती है और मुझे लर्निंग करने का बहुत शौक है, सीखने का शौक है। तो इसीलिए मैंने अपने नेम के साथ एजुकेशन वाली चूज़ भी किया और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाऊँ। ओके मैम, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रेडिशनल स्कूल्स में और रेहान स्कूल में क्या डिफरेंस नज़र आता है? बहुत डिफरेंस है, वहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो लाइक के बहुत बर्डनाइज़ किया जाता है, बच्चों को बुक्स की थ्योरी के रिलेटेड उनको पढ़ाया जाता है, किया जाता है। और उसका रिज़ल्ट हमें बहुत देर में नज़र आता है। मीन्स कि अगर बच्चा मैट्रिक कर ले तो फ़ौरन कुछ भी नहीं बन सकता, लेकिन जब तक वो किसी लाइक 17-16 ईयर्स उसको लगाने पड़ते हैं जब कहीं जाके वो इस काबिल होता है कि वो अपनी अर्निंग कर सके। लेकिन रेहान स्कूल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ये यहाँ पर ये है कि बच्चा जब यहाँ पर टाइम देता है सीखता है ऑनलाइन के एआई टूल्स वगैरह सीखता है, करता है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है विदिन ईयर और विदिन 6 मंथ्स। ये उस पे डिपेंड करता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है और उसको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का टाइम भी मौका भी मिलता है।
ओके मैम, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि पढ़ें वो, तो पेरेंट्स सिर्फ फीसेस ही भरते रहते हैं, तो मैम क्या उन्हें प्रेशर देना सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है प्रेशर देना। बच्चों को पढ़ाएँ बट इस तरह से पढ़ाएँ कि उनके दिमाग में बैठ जाए। उनको रट्टाफिकेशन पे मत लेके जाएँ, बट उनको उस तरीके से समझाएँ जो उनके दिमाग में बैठ जाए, उनकी अपनी क्रिएटिविटी हो। तो जैसे कि अब हम एआई टूल्स वगैरह के बारे में समझते हैं, तो हमें सिर्फ़ समझाया जाता है, उसके बाद हमें उससे फ़ायदा लेना और उसको यूज़ करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन ये हमारे हाथ में है। ओके मैम, सो आप कौन-कौन से टास्क करती हैं? सॉरी, योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर। मैम मैंने ये कहा कि आप कौन से टास्क करती हैं? जी, वही डेली बेसिस पे जो टास्क जैसे आपको मिलते हैं, ऐसे ही हमें भी टास्क मिलते हैं। क्लास में फैसिलिटेट भी करना होता है, प्लस अपने जो टास्क होती हैं लाइक कैनवा हो गई, स्टोरी पोस्ट हो गई और इंटरव्यूज़ हो गए और कॉल एनी हो गई, ये सब चीज़ें जिस तरह से आपने करनी होती हैं, वही टास्क हम फैसिलिटेटर्स के लिए थे। ओके मैम, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने हम स्कूल में से क्या-क्या सीखा है? यहाँ स्कूल में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। पहले मुझे एआई टूल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं जानती थी, मैं फ़ेसबुक भी नहीं यूज़ करती थी। लेकिन रेहान स्कूल में आने के बाद मुझे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म को जानने का, सोशल मीडिया को जानने का और बहुत सारे एआई टूल्स को जानने का मौका मिला। सो या दिस इज़ द लर्निंग। ओके मैम, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे लगता है कि जो टीचर्स हैं वो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये एआई वगैरह वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे हम अगर उन्हें बताएं तो वो कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है। तो क्या एआई वाली पढ़ाई सही है या जो स्कूल्स में कराई जाती है? नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, इससे आपको स्किल्स मिल रही हैं सीखने को। और नो डाउट कि जैसे आज अब जो दौर आ रहा है, न्यू जो एरा आ रहा है, वो टोटली आपका एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट है। तो आई थिंक कि अगर हम अभी से उसके बारे में सीखेंगे और जैसे कि अभी भी हमारी ज़िंदगी में और हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एआई टूल्स की ही हैं पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर हम इसको अभी से सीख लेंगे और आने वाले वक़्तों के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे, अपने बच्चों को उसके लिए तैयार कर लेंगे, तो इट्स नॉट हार्मफुल बट कि इससे हमें और स्किल्स सीखने को मिल रही है, हमें लोगों के बारे में जानने को मिल रहे हैं, हम काफ़ी लोगों के बारे में जानते हैं, उनसे मिलते हैं और अपने कनेक्शंस बिल्ड करते हैं। मैम हमारे जो है मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क में बहुत एआई की अवेयरनेस कम है, तो ये तो जो है हम कैसे लोगों को समझाएं कि मतलब कैसे लोगों को बताएं कि एआई और ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग कोई स्कैम और फेक नहीं है, तो हम कैसे उनको समझाएं? या लोगों को समझाना कॉन्फिडेंस में लेना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें एआई ने जदीद चीज़ें निकाल दी हैं बट उसके हार्म्स इफ़ेक्ट भी हैं, उसके बहुत सारे स्कैम्स भी हमारे सामने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी। तो लोगों का अपनी जगह डरना बहुत ठीक है, लेकिन आपको सिखाने के लिए आपको पहले कुछ बनना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे कि देखिए हमने भी ये चीज़ यूज़ की और हम यस आई एम द मैंने ये काम कर लिया और मैं सक्सेसफुल हो गई। तो अगर आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे तो लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल होगी और वो आपको देख के खुद इंस्पायर होंगे, फिर आपको उनको बोलने की या उनको फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने काम से उनको अपनी तरफ मुतवज्जह कीजिए।
मैम तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोग समझते हैं कि ये अर्निंग मतलब ऑनलाइन अर्निंग स्कैम है, तो क्या ये स्कैम है या नहीं? सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ ठीक नहीं आई। रिपीट द क्वेश्चन। यस, सो मैम मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग फेक है, स्कैम है, तो क्या ये स्कैम है या नहीं? नहीं, स्कैम तो नहीं कहेंगे इसको। और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, देखिए कोई भी काम आप करते हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। तो आपको केयरफुल होके काम करना है। और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और उससे अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके बारे में तमाम हाव-नो होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये स्कैम है या नहीं। और अगर आप खुद अच्छा पॉजिटिव वे देंगे, तो और नो डाउट कि अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग ज़्यादा हैं। तो स्कैम से ज़्यादा पॉजिटिव वर्क ज़्यादा हो रहा है। ओके मैम, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि या सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कॉल एनी क्यों यूज़ कराते हैं? कॉल एनी बेसिकली यूज़ कराने का पर्पज़, आई थिंक कि जितना मैंने समझा है, उसका पर्पज़ ये है कि हमारी कन्वर्सेशन अच्छी हो, हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो। जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं फॉरेनर्स से, जब हम इंटरव्यूज़ करेंगे या हम उनसे लिंक्स बिल्ड करेंगे, तो हमारी इंग्लिश स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी बात उन तक कन्वे कर सकें। तो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ डूइंग कॉल एनी सेशन। या मैम, सो हमारी कुछ या सो मैम हमारी मतलब कुछ लेडीज होती हैं जो घर में बैठी होती हैं, कोई काम नहीं करती, मतलब तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि वो ऑनलाइन अर्निंग करें घर बैठे इस तरह से? जी, अगर देखिए, खाली कहते हैं ना, खाली दिमाग होता है शैतान का घर होता है। तो आपको खाली बैठने से बेहतर है आप कुछ सीखें, कुछ काम करें। तो मेरी तो यही, मैं खुद पिछले 16 टू 17 ईयर से मैं खुद हाउसवाइफ हूँ और मैं घर में ही होती हूँ। लेकिन जब मैंने ये देखा कि मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने अपने आप को उधर मूव ऑन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ। तो यस, करना चाहिए, वक़्त के साथ-साथ हमें चलना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए और इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश उसी हिसाब से कर सकें। ओके मैम, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तक आपने कितनी अर्निंग कर ली है? मैंने अभी कुछ अर्निंग नहीं की है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 मंथ्स का टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया था। देन फिर मुझे फैसिलिटेटर की जॉब के लिए हायर कर लिया गया रेहानी स्कूल में। तो बस अभी 1 मंथ ही हुआ है मुझे यहाँ पे जॉब करते हुए। Oh, that's very good. Okay, ma'am. So, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें जो डेली बेसिस पे टास्क दिए जाते हैं, तो क्यों दिए जाते हैं? डेली बेसिस पे टास्क देने का मतलब ये है कि हम हर काम को, जितना हम एक काम को बार-बार करते हैं, रिपिटेटिव करते हैं, तो हमारे अंदर उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हम किसी भी काम को प्रैक्टिस करेंगे और उसको सीखते रहेंगे, तो ये हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उस चीज़ें हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, जब लाइक आपने जब फर्स्ट कैनवा पोस्ट बनाई होगी, आपको उस वो आप देखें और आपने अब जब अपनी कैनवा पोस्ट बनाते हैं, तो आप अपने अंदर कितनी चेंजिंग देखते हैं। कोई भी काम जब आप पहली दफ़ा करते हैं, तो उसको जब आप करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता, तो उसके अंदर निखार आता जाता है और चेंजिंग भी आती जाती है। तो डेली बेसिस पे टास्क करवाने का मतलब यही है कि आपको हर चीज़ याद रहे, रिमाइंड रहे और आपकी स्किल्स बेहतर से बेहतर होती जाए।
ओके मैम, सो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो बेरोज़गार लड़कियाँ घर पे बैठी हुई हैं, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? जी, बिल्कुल, मैं उनसे ये कहूँगी कि बिला वजह मोबाइल में स्क्रॉलिंग करने का, लैपटॉप में इधर-उधर उल्टे-सीधे काम करने का, उससे बेहतर है अपने टाइम को वेस्ट करने से बेहतर है, आप इस चीज़ को अपने यूज़ में लेके आइए, अपनी एआई से अपनी एजुकेशन हासिल कीजिए और उससे अपनी स्किल्स को मज़ीद उभारिए और उसको यूज़ कीजिए अपनी डेली लाइफ़ में और अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल। ओके मैम, सो अब आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं अपने व्यूअर्स को बस यही कहना चाहूँगी कि आप सब ज़रूर जो एआई से रिलेटेड एजुकेशन है, अपने बच्चों को अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन देना चाहते हैं, वो भी दीजिए, प्लस उसके साथ-साथ ये एजुकेशन भी ज़रूर रखें। इसके बारे में अपने बच्चों को अवेयरनेस ज़रूर दीजिए क्योंकि आजकल का हर बच्चा मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करता है और हमसे अच्छा और बेहतरीन यूज़ करता है। तो अगर वो इस चीज़ को यूज़ करता है तो हमें उसको उसकी फ़ायदे की तरफ लेना चाहिए, उसके इस्तेमाल को अच्छा बनाना चाहिए, उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए कि अगर ये काम कर रहा है तो हम इसको प्रोडक्टिव किस तरह से बनाएँ और इसको किस तरीके से आगे लेके चलें। तो आप अपने बच्चों के अंदर, खुद के अंदर पहले लाएँ, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और पॉज़िटिव वे में इस्तेमाल करें और एआई टूल्स को सीखें, अपनी क्रिएटिविटी और अपने स्किल्स। ओके मैम, सो अब आप कोई फीडबैक देना चाहेंगी कि हमारी इंटरव्यू कैसा था? जी, बिल्कुल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे। सो मुझे आपके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपका मैम बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इंटरव्यू में आई। सो अब हम अपना इंटरव्यू एंड कर देते हैं। सो ये था हमारा आज का इंटरव्यू। सो ये बहुत अच्छा गया। सो अब हम अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।